अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह अवतल दर्पण का उपयोग। इससे जो है आपके एग्जाम में हमेशा 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप जरूर इस अवतल दर्पण का उपयोग ध्यान से समझिएगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग समझते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखें, 2 नंबर का प्रश्न पूछ देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हम आपको 4 गो उपयोग बता रहे हैं और चारों उपयोग जो है ध्यान से याद कर लीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। इसको कैसे लिखिएगा तो याद रखिएगा कि इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग निम्नलिखित है जो इस प्रकार है, या ऐसा हम लोग लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। याद हो गया। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच करने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। और चौथा पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीपों में, टॉर्च में, टेबल लैंप इत्यादि के परावर्तक के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच करने के लिए किया जाता है। तीसरा, बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। और चौथा, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीपों में, टॉर्च में, टेबल लैंप इत्यादि के परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको अवतल दर्पण का उपयोग समझ में आ गया है। अब अवतल दर्पण के उपयोग से वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न क्या पूछे जाते हैं मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या बताइएगा, अवतल दर्पण का उपयोग। हाँ, आपके एग्जाम में एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दर्पण का उपयोग वाहनों के अग्रदीपों में या हेडलाइट के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अर्थात अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के अग्रदीप में या हेडलाइट के रूप में किया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कैसे प्रश्न पूछेगा उपयोग से हमने आपको बता दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर से बोल देते हैं, सबसे पहला प्रश्न पूछेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर बताना है अवतल दर्पण का। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के अग्रदीप में किया जाता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का। कोई दिक्कत, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दर्पण का प्रयोग जो है रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर बताइएगा अवतल दर्पण का। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये प्रश्न समझ में आ गए हैं और इसका आंसर भी समझ में आ गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे आ गए हमने यह भी बता दिया, अवतल दर्पण का क्या उपयोग हमने यह भी समझा दिया। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। प्रश्न ध्यान से समझेंगे, प्रश्न क्या पढ़ेंगे यहाँ पे देखिए। अब प्रश्न पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे उसका जवाब लिखना है। प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें या उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखें। तो कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा कि उत्तल दर्पण का 2 उपयोग निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। सबसे पहला उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में, परावर्तक के रूप में किया जाता है। सबसे पहला उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। और दूसरा उपयोग क्या है कि मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग हैं। कैसे लिखेंगे इसका जवाब कि उत्तल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। और दूसरा, मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर या पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है।
समझ में आ गया। अब आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कैसे पूछेगा उस चीज को समझ लेते हैं। तो आपके एग्जाम में उत्तल दर्पण के उपयोग से एक प्रश्न पूछता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में। तो प्रश्न क्या है मैं बता देता हूं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में अर्थात पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। तो आप बताइएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों में साइड मिरर या पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है, क्योंकि यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछेगा कि किस दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में अर्थात पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। तो आपको बताना है उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए हैं और हमने जो भी प्रश्न अभी तक बताया अगर वो आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।